नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान और धरपकड़ जारी है। पुलिस किसी भी तरह से शराब माफियाओं के मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रही है। गौरतलब है कि अलवर सहित प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में शराब माफिया भी अपनी दुकान चलाने के लिए शराब पहुंचाने में लगे हैं। इस कड़ी में अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में 3 जगह दबिश देकर अवैध शराब बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध शराब भी जब्त की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशानुसार पुलिस ने दिल्ली दरवाजे बाहर गोपाल टाकीज के पास और हरीश हॉस्पिटल पावर हाउस के पास कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान संजय वर्मा, विक्रम और विजय को गिरफ्तार कर तीनों से अवैध देशी शराब के पौवे जब्त किए। रघुवीर ने बताया कि तीनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अभियान के तहत थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी के आदेश हैं, चुनाव चल रहे हैं, आम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए कल अवैध शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया है अधिकारियों के निर्देश से, जिसमें थाने पर 3 कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई की गई है दिल्ली दरवाजा बार, जहाँ से संजय कुमार वर्मा को 51 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कार्रवाई की गई है गोपाल टाकीज बड़ी गली से, जहाँ से विक्रम को 56 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीसरी कार्रवाई की गई है हरीश हॉस्पिटल के पास में पावर हाउस है, वहां से पकड़ा है विजय को, जिसके पास 60 लोग देशी शराब को पकड़ा गया है। तीनों को पकड़ के अनुसंधान चल रहा है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक जने को अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एएसआई समयदीन ने बताया कि सोमवार रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बुद्ध विहार स्थित अग्निशमक कार्यालय के समीप एक व्यक्ति कट्टे में अवैध शराब रखकर बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम योगेश कुमार जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा कराड़ी होना बताया। इस पर पुलिस ने जब शराब बेचने के बारे में पूछा तो उसने शराब बेचने का कोई लाइसेंस होना नहीं बताया, जिस पर पुलिस ने उसे 55 पौवे देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में शराब बेचने सहित मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक सायंकालीन रात्रि गश्त में दयाराम एएसआई साहब थाना शिवाजी पार्क गश्त में थे। उनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति अग्निशमन केंद्र बुद्ध विहार में अवैध शराब बेच रहा है कट्टे में रखकर, जिसमें मौके पे पहुंचकर 55 पौवे रंगीला शराब देशी शराब बिना लाइसेंस के बेच रहा था। मौके से ही गिरफ्तार कर माल मुलजिम को थाने पर लाया गया। क्या नाम है? इनका नाम योगेश कुमार जाटव है, निवासी दिल्ली दरवाजा कराड़ी का रहने वाला है। थाना सर पूर्व में भी मुकदमे सर इसके शराब का भी मारपीट का भी है। एमआईए थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने हमला कर जीजा को घायल कर दिया। घायल सुनील के पिता छोटे लाल ने बताया कि ढांडोली गांव में उसके दोनों लड़कों की पत्नियों में झगड़ा हो गया था। इस दौरान जब सुनील ने अपनी पत्नी को समझाया तो उसने रामगढ़ क्षेत्र के गोचौकी रामनगर निवासी अपने घर वालों को बुला लिया। इसके बाद रामवीर, अजय, विजय और कैलाश सहित करीब 10-12 लोग आए, जिन्होंने उन पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में सुनील कुमार के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे गंभीर अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सुनील का उपचार जारी है। ये घटना ये हुई है कि झगड़ा हुआ, मतलब वो साड़ान ने आके मारा। क्यों मारा? ये मतलब ही लगा ले, यानी बहु समझाई या मतलब झगड़ा कर दिया उन्हें, आके फोन कर दिया, फिर मतलब आते ही मारपीट कर। किस चीज से हमला किया? हमला तो साहब ईंट पत्थर पड़ा हुआ, काम चल रहा। हाँ, आते ईंट पत्थर नहीं दिए उन्हें। ईंट पत्थर मारी है? हाँ। क्या क्या नाम थे उनके? नाम रामवीर, अजय और कई नाम है विजय, ये इनको तो हम जाने, और कैलाश इनको पिताजी है। अब और इनको तो हमारे ना है। कितने लोग थे? हम तो 3-5-4 जना। वो लोग कितने थे? वो तो 10-12 लोग हैं। कितने लोग घायल हुए?
ये घायल तो मतलब हमारे मेरे भी लगी है, छोटे टिंकोरन के भी लगे, वो से लगे, पर इसका तो सिर वो फोड़ गिरा। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 200 फुट रोड जनता नगर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 1,45,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात भी चुरा लिए। पीड़ित नितेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पूरा परिवार बासोड़ा पूजने अकबरपुर गांव गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोर उनके घर का ताला तोड़कर कीमती आभूषणों के साथ अलमारी में रखे 1,45,000 की नकदी चुरा कर ले गए। सुबह घर वापस लौटने पर उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम गांव गए थे बासोड़ा पूजने के लिए, मैं और मेरी मिसेज। हम 30 तारीख को यहाँ से गए थे। हम 1 तारीख को सुबह यहाँ पर आए 10 बजे। तो देखा तो मैंने बाहर का मेन गेट तो मैंने खुद ने मेरे हाथ से खोला, और दूर जो भीतर गेट कर थे सारे ताले टूटे हुए थे। अंदर अलमारी फिकरी हुई थी, बेड बिखरा हुआ था, कुछ कैश थे 1,45,000 तो मेरे रखे हुए थे, और बीवी का मंगलसूत्र था, बच्चे के लच्छा चूड़ी 10 जोड़ी चूड़ी थी जो मैंने कुआ पूजन किया था, उसमें सामान आए थे काफ़ी, और सोना का ओम था। और ये चोरी हो गई सारी, ये और सामान सारा बिखेर दिया। कोई सीसीटीवी वीडियो मिला कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, किसी के भी नहीं है, किसी नहीं पूरे मोहल्ले में। हाँ, तो आसपास कभी पहले भी कोई चोरी हुई है ऐसी? चोरी फैली हुई थी, अभी 2 गलियाँ छोड़ के तीसरी गली में एक मेवन की हुई थी, वो 16 लाख रुपए की हुई थी उनकी। अच्छा, उनकी हुई थी पूर्व में? पूर्व में, अभी 4 दिन नहीं हुए, होली के आसपास ही हुई थी। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत राठ नगर में छत से गिरकर एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ समय से बीमारी के चलते चंद्रशेखर का इलाज चल रहा था। वह संतुलन बिगड़ जाने के कारण छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान चंद्रशेखर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी में मालूम चला कि चंद्रशेखर टैक्सी ड्राइवरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत के बाद परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं परिजनों ने मृतक के परिवार को सरकारी मदद देने की मांग की है। कुछ दिनों से इनको लीवर की कुछ परेशानी थी, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर में इसको एडमिट कराया था, जो कि 3-4 दिन पहले डिस्चार्ज होकर घर गए थे। जो कि आज रात 1 अप्रैल 2024 को शाम को छत पर पेशाब करने के लिए गए थे, जो कि कमजोरी की वजह से संतुलन खराब हो गया और ये छत से नीचे गिर गए, जिनको हमने गंभीर हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर में एडमिट कराया। जो कि आधा घंटे बाद दूसरे डॉक्टर को बुलाया और चेकअप किया गया, जिसका बहुत गहराई से जांच करते हुए कुछ समय बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि सीरियस हैं, और उसके बाद हमें बताया गया कि इनका देहांत हो चुका है। ये क्या काम करते थे? ये अलवर से एयरपोर्ट दिल्ली टैक्सी चलाते थे, ड्राइवर थे, और ये अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। इनके एक बेटा है जो 13-14 साल का है। इनकी वाइफ है जो गृहिणी है, वो गोलगप्पे बनाकर मार्केट में बेचती है, तब अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही है। जिसका मकान इसके इलाज में उन्होंने करीबन कुछ साल से कर्जा लेते हुए मकान भी गिरवी रख दिया, और वो टैक्सी भी उन्होंने इसी खर्चे में बेच दिया। लोकसभा चुनाव में सभी सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में जुबानी जंग में जुबान का फिसलना भी लाजमी है। वहीं अपनी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का एक बयान खूब चर्चाओं में है। बलवीर छिल्लर का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जिला प्रमुख छिल्लर वीडियो में मतदाताओं से कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को जिताना है, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। वीडियो में अपने बयान पर जिला प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब था कि भूपेंद्र यादव को जिताकर भेजोगे तो क्षेत्र में विकास होंगे, जबकि राजनीति में इस बयान के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। भाईचारा को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र यादव जी चुनाव जिताना है, और बीजेपी में इनसे प्रभावित होकर आया हूँ। ये इज्जत का सवाल है भाइयों, ये बात देख लो, हमारी जान का हाथ में। मैं तो यही कहने आपके बीच में आया हूँ, बलवीर छिल्लर की दुकान तभी चलेगी तो भूपेंद्र यादव चुनाव जीतेगा। धन्यवाद। थानागाजी कस्बे में प्रतापगढ़ मार्ग पर जानी राय राघव मंदिर परिसर में 13 मई से 21 मई तक 108 कुंडीय श्री राम यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बिहारी दास महाराज के सानिध्य में होगा। इस कार्यक्रम आयोजन को लेकर बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के अनेक साधु संत, पंडित और भक्तजन मौजूद रहेंगे।
13 मई 2024 से श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज परम पूज्य बिहारीदास जी महाराज जी के सानिध्य में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी भूमि पूजा एवं ध्वजा स्थापना का मुहूर्त तय किया गया। चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी 3 अप्रैल 2024 बुधवार को प्रातः 11:15 बजे इसकी भूमि पूजा एवं ध्वजा स्थापना का मुहूर्त तय किया गया। रैणी उपखंड क्षेत्र के आदुका, मानुका, पाटन, ओडपुर, माचाड़ी, दलालपुरा, डोरोली में इन दिनों गेहूं फसल की कटाई शुरू हो गई है। महंगी कटाई और मजदूर के अभाव में अन्नदाता मजबूर और चिंतित है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि इस बार समय पर गेहूं की फसल कटाई की जा रही है। मौसम की बेरुखी और आसमान में छाए बादलों की चिंता से किसान जल्द से जल्द फसल कटाई में जुट गया है, लेकिन महंगे दामों में भी मजदूर नहीं मिलने से किसान मजबूर हो रहा है। उन्होंने बताया कि फसल कटाई के समय मजदूर की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर मजदूर की कमी पड़ जाती है। महंगी मजदूरी देने और लाने ले जाने का भाड़ा देने के बावजूद भी मजदूरों की एडवांस बुकिंग हो रही है। ऐसे में खेतों में पकी पकाई खड़ी फसल को देख किसान चिंतित है। किसानों ने बताया कि गेहूं फसल कटाई के लिए दूर दराज के गांवों से महंगे रेट पर मजदूर लाने पड़ते हैं। कभी कभी मजदूरों की मांग बढ़ने पर 350 से 500 रुपए की रेट देकर मजबूरी में कटाई करानी पड़ती है। किसानों ने बताया कि खाद, बीज, पानी, निराई गुड़ाई आदि की लागत लगाकर किसान महज 1 बीघा में 30 से 40 मन अनाज पैदा कर लेता है, लेकिन घर खर्च के अनाज से किसान की आजीविका नहीं चल पाती। रैणी उपखंड क्षेत्र में गड़ई सवाईराम कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे स्थित वृद्धाश्रम पर अशोका फाउंडेशन द्वारा संचालित अंधता निवारण महाअभियान के तहत 32वां निःशुल्क नेत्र रोग जांच और उपचार शिविर का आयोजन 4 अप्रैल को किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन सघन अभियान चलाकर अलवर परिक्षेत्र में अंधता के अंत के लिए महाअभियान चला रहा है। इस कड़ी में उनका यह 32वां निःशुल्क शिविर होगा। शिविर में आने वाले सभी नेत्र रोगियों की जांच और उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क की जाएगी। वहीं मोतियाबिंद के रोगियों का चयन कर उनके निःशुल्क ऑपरेशन जयपुर में कराए जाएंगे। शिविर में लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी साथ लाएं। साथ ही मार्च में हरसाना में आयोजित हुए शिविर में जिन मरीजों की आंखों के ऑपरेशन हुए थे उन मरीजों की जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण भी गड़ी सवाईराम में किया जाएगा। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मण राम मीणा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा के निजी निवास बैरावड़ा गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विधायक को अपनी समस्या सुनाई। समस्या सुनने के बाद विधायक मांगेलाल मीणा ने उस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाया। साथ ही लक्ष्मण राम की 85 वर्ष की उम्र देखकर विधायक ने उनका साफा बंधवाकर मान सम्मान किया। इसके बाद वृद्ध लक्ष्मण राम को ई रिक्शा वाहिनी में बैठाकर चांदपुर गांव के लिए भेजा। विधायक ने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो उनको बताना, उनका समाधान उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से अपने स्तर से करवाया जाएगा। इस प्रकार मांगेलाल मीणा ने एक अच्छी पहल सर्व समाज के लिए शुरू की। वे क्षेत्र में अमन, चैन, शांति और भाईचारा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान कानेटी सरपंच प्रतिनिधि कमलेश मीणा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किशनगढ़ बास और खैरतल में विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। विधायक खेरिया के निजी सचिव सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खेरिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती, जबकि कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है। विधायक खेरिया ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर और गांवों की चौपालों पर चुनाव संबंधित चर्चा करने की बात कही। इस मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के दौरान प्रधान वीपी सुमन, गफूर खान, गिरीश टाटा, संदीप पाटिल, शिवचरण गुप्ता, तैयब खान, देशराज जांगिड़, उदय सिंह यादव, विशंबर गुर्जर सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने मसानी माता की चूरमे का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर क्षेत्र के अनेक महिलाएं सुबह से ही अपने घरों से चूरमे का प्रसाद लेकर गीत गाती हुई मसानी माता के स्थान पर पहुंची। यहां मंगलवार को माता के मंदिर पर काफी संख्या में महिलाएं पहुंची। इसके बाद श्रद्धालु महिलाओं ने मसानी माता को भोग लगाकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। साथ ही उपस्थित महिलाओं को चूरमे का प्रसाद वितरित किया। खैरतल के निकटवर्ती हरसोली गांव में संत दास महाराज और मसानी माता के विशाल मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। यहां 4 दिन से चल रहे मेले में 30 मार्च को कलश यात्रा और रामायण पाठ शुभारंभ, 31 मार्च को रामायण पाठ समापन और हवन के कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं 1 अप्रैल को यज्ञ, भंडारा, झंडा यात्रा, झांकी सहित जागरण का रात्रि आयोजन और 2 अप्रैल को मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया। मेले में काफ़ी संख्या में महिला पुरुषों ने मंदिर पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया और धोख लगाकर मन्नतें मांगी। वहीं मेले में जगह जगह चाट, पकौड़ी की स्टॉलों सहित खिलौने की दुकानें लगी थी। यहां बच्चे खरीदते हुए नजर आए। मेले में जगह जगह मीठे पानी और खीर का प्रसाद भी वितरण किया जा रहा था। यहाँ लगे झूलों में बैठकर बच्चों ने आनंद लिया। वहीं मेला कमेटी सदस्यों द्वारा मेले की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग किया गया। इस मेले में पुलिस के 30 जवान तैनात रहे। इस मौके पर मेला कमेटी की ओर से कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। कुश्ती दंगल में हरियाणा से आए पहलवानों ने कुश्ती में अपने दांवपेच आजमाए। ओल्ड राव होटल भिवाड़ी में भिवाड़ी के करीब 25 सोसाइटियों के RWA कार्यकारिणी सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने बैठक की। इस बैठक में सोसाइटियों की विभिन्न समस्याओं पर सघन चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से ऑफिस टाइम के वक्त टोल प्लाजा पर भारी जाम लगने की समस्या के स्थायी समाधान, बीडा के अधिकारियों द्वारा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट 2015 के प्रावधान, अधिनियम लागू होने के 4 साल बाद भी लागू करने में आनाकानी करना तथा अलवर बाईपास पर पानी की समस्या पर केंद्रित रहा। BDI सनशाइन सिटी के अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया कि बीडा के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने खुद का फैसला बार बार बदला जा रहा है, जबकि माननीय हाईकोर्ट जयपुर ने आदेश जारी किया है कि सक्षम अधिकारी अपने ही फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता। माननीय हाईकोर्ट जयपुर का फैसला सक्षम अधिकारी बीडा की जानकारी में भी है। वहीं पदम शर्मा ने अपने संबोधन में सोसाइटी को मजबूत करने पर जोर दिया। डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि किस तरह टोल प्लाजा की दानव रूपी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है, जो माननीय हाईकोर्ट जयपुर द्वारा ही संभव है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सरकार अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर आचार संहिता की वैधानिक स्थिति को मद्देनजर रखकर चुनाव के तुरंत बाद राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप अधिनियम लागू करवाने में मदद कर सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी मदद से सभी सोसाइटियों को कानूनी लड़ाई में वक्त और रुपये बर्बाद करने से मुक्ति मिलेगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद लेने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। समस्या के समाधान तक बार बार प्रयास किए जाने की शपथ ली गई। आज बहुत ही खुशी का दिन ये है कि आज 31 तारीख को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सोसाइटी के कई लोगों को बुलाया गया और इसमें तकरीबन 25 सोसाइटी से लोग शामिल हुए। इसमें मुख्य 2 मुद्दे थे। एक, टोल के अस्थायी समाधान पे चर्चा करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, और दूसरा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट का लागू होना, जो 4 साल से नहीं हो पा रहा, और इसके लिए प्रशासन पे किस तरीके से दबाव बनाया जाए, सोसाइटीज़ के लोगों को किस तरह से इसमें समायोजित किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से मैसेज दिया जाए, इस पर पूरी चर्चा हुई। और इसमें काफ़ी लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारे इसमें समाधान के तरीके डिस्कस किए गए और नतीजा भी निकला है, जो हम आपको फिर इसी तरह से बताते रहेंगे। हमारे सभी RWA के अध्यक्ष, सभी मेंबर्स, हमारे अनिल शर्मा जी जो दिल्ली से विधायक रहे, वो यहाँ पे तिजारा विधानसभा में लगे हुए, तो उनके साथ सबसे बैठ के चर्चा हुई है और सभी लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले भी यहाँ से जिता है और इस बार भी मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। यही चर्चा हुई है सबसे। हमारे परिवार के लोग हैं, सब हम मिलते ही रहते हैं। इस बार बीजेपी की हाथ मजबूत करना है। लोकसभा 25 के 25 राजस्थान के सीट हमें पूर्ण बहुमत से मोदी जी सरकार बनाना है। इस अब की बार 400 पार। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।